दोस्तों, अगर आपके शरीर में बड़ी-बड़ी चर्बी वाली गाँठें दिखाई देती हैं, जिसको लेके आप काफ़ी परेशान हो और अपने कई सारे डॉक्टर्स को दिखाया, जिन्होंने सर्जरी के लिए बोला है, तो दोस्तों आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लाइपोमा और चर्बी वाली गाँठों के बारे में। दोस्तों, लाइपोमा एक ऐसी परेशानी है, जो काफ़ी युवा साथी इस गाँठों को लेके परेशान रहते हैं और ये गाँठें जल्दी जाने का नाम नहीं लेती। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं पूरी जानकारी दूंगा कि इन गांठों को कैसे हम जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो साथ में दोस्तों हम ये जानेंगे कि होम्योपैथिक में क्या क्या संभावनाएं हैं जिससे इन गांठों को हम खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हिम्मत श्रीवास्तव है और करीब 17 वर्षों से मैं होम्योपैथी चिकित्सा क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं और आप जैसे लाखों लोगों को स्वस्थ और फिट बनाने के लिए प्रेरित करता रहता हूं। दोस्तों, ये जो चर्बी वाली गांठें हैं जिन्हें हम लाइपोमा बोलते हैं, ये बहुत सारे साथी इसको लेके परेशान हैं। कई बार साथी सर्जरी के लिए भी जाते हैं और सर्जरी करा लेने के बाद भी ये गांठें जाने का नाम नहीं लेती। दोस्तों, ये गांठें शरीर में एक गठान के रूप में दिखाई देती हैं। कई बार ये बहुत हार्ड भी होती हैं और कई बार ये बिल्कुल सॉफ्ट होती हैं। दोस्तों, आपको बिल्कुल इन गांठों को लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज इस वीडियो में आप इन जानकारियों को पालोगे जो आप इन गांठों को आसानी से ख़त्म कर सकते हो, जिसका नेचुरल तरीका क्या है और होम्योपैथिक में क्या क्या इलाज हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं विस्तृत जानकारी इस पर दूंगा। दोस्तों, जो चर्बी वाली गांठें हैं, यह हमारे शरीर में चर्बी इकट्ठा ही हो जाने की वजह से होता है। फैट का कोगुलेशन, चर्बी का आपस में इकट्ठा होकर बॉन्डिंग कर लेना। दोस्तों, ये जो चर्बी वाली गांठें हैं, ये शरीर में जगह जगह गठान के रूप में दिखाई देती हैं। कभी हाथ में, कभी पैर में, कमर में और अक्सर लोगों के पीठ में भी दिखाई देती हैं, जिससे कई बार उनको दर्द का भी सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप इन चीज़ों को लेकर परेशान हो और आपकी गांठें खत्म नहीं हो रही हैं, तो दोस्तों निश्चित रूप से होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन करो, जो आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद होंगी। दोस्तों, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये गांठें बनती कैसी हैं। दोस्तों, अगर हमारा खान पान सही नहीं है, हमारी दिनचर्या सही नहीं है, हम अपने खान पान में फैटी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, तो दोस्तों निश्चित रूप से ये गांठें हमारे शरीर में अक्सर बनती रहेंगी। बहुत से साथी ऐसे हैं जिनका बाहरी लाइफ स्टाइल है, बाहरी खान पान ज़्यादा है, जिसमें उनकी डाइट में फैट शामिल है। वो मटन का सेवन ज़्यादा करते हैं, नॉनवेज का सेवन ज़्यादा करते हैं, खासकर वो साथी जो गल्फ़ कंट्री में हैं। उन साथियों के साथ ये दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि गल्फ़ कंट्री में मोस्टली लोग नॉनवेज का सेवन करते हैं, फैटी चीज़ों का सेवन करते हैं। तो ऐसे साथियों को मैं बताना चाहूँगा, अगर आप कभी भी लाइपोमा की जैसी परेशानी को लेकर परेशान हो, तो आपको निश्चित रूप से होम्योपैथिक दवाइयों का सहारा लेना चाहिए, ना कि सर्जरी में जाना चाहिए, क्योंकि सर्जरी करा लेने के बाद भी दोस्तों यह गांठें फिर से बनेंगी और आप बार बार परेशान रहोगे। दोस्तों, अगर आप इन गांठों को लेकर परेशान हो और ये गांठें आपकी जा नहीं रही हैं, तो आपको क्या क्या करना चाहिए। दोस्तों, आपको गांठों के लिए सबसे पहले तो अपने डाइट में परिवर्तन करना चाहिए, अपने खान पान में परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि अगर अपनी डाइट और खान पान में परिवर्तन करेंगे तो कहीं न कहीं इन गांठों को हम खत्म कर ले जाएंगे। दोस्तों, एक दूसरा कारण है, यह एक पारिवारिक लक्षण। अगर कहीं आनुवंशिक लक्षण है, कहीं पिता को, माता को, भाइयों को भी अगर ये गांठें बनी हुई हैं और आपको भी बन रही हैं, तो दोस्तों इन आनुवंशिक बीमारियों को भी होम्योपैथिक जड़ से खत्म करती है। दोस्तों, अगर आपकी ये गांठें बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रही हैं, शरीर में बढ़ती चली जा रही हैं, तो आपको होम्योपैथिक दवाइयों का सहारा लेना चाहिए, जो धीरे धीरे करके इनको कम करेंगी। दोस्तों, अपने खान पान में आप फैटी चीज़ों को बंद करिए, साथ में उन चीज़ों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करिए जो इन गांठों को ख़त्म करें। जैसे कि दोस्तों, आपको खट्टे फल का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। आपको संतरा, मौसमी, अनानास, कीवी ऐसे फलों का भी सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, जो शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाली इन गांठों को धीरे धीरे कम करेंगी और ये चर्बियाँ धीरे धीरे कम और ख़त्म होने लगेंगी। दोस्तों, बहुत से साथी हैं जो शाकाहारी हैं और शाकाहारी होने के बाद भी उनके शरीर में गांठें बनती रहती हैं, क्योंकि उनकी डाइट में दोस्तों फैटी चीज़ें ज़्यादा हैं। जैसे कि आप दूध का सेवन कर रहे हो, दही ले रहे हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में घी ले रहे हो और मक्खन ले रहे हो, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपके शरीर में फैट को बढ़ाएंगी और चर्बियाँ धीरे धीरे हमारे शरीर में बढ़ती जाएंगी और ये गांठें खत्म होने का नाम लेंगी। तो दोस्तों, आपको इन चीज़ों का सेवन धीरे धीरे कम करना चाहिए और कोशिश हो तो बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इनका सेवन ज़्यादा करने से आपकी बॉडी में चर्बी ज़्यादा बनेगी और ये प्रॉब्लम आपकी बढ़ती ही जाएगी। दूसरी चीज़ें दोस्तों, अगर आप एक्सरसाइज करते हो, कसरत करते हो, तो दोस्तों अपने शरीर में होने वाली इन चर्बी वाले गांठों को भी धीरे धीरे हम कम करेंगे, क्योंकि अगर हमारे शरीर से पसीना बहता है तो पसीने के माध्यम से ये जो चर्बी है धीरे धीरे कम होती हैं और धीरे धीरे ये गांठें मुलायम होने लगती हैं। दोस्तों, अगर आप नियमित रूप से कोई भी एक एक्सरसाइज करते हो, या साइकिलिंग करो, रनिंग करो, या कोई भी ऐसी एक्सरसाइज करते हो जो बेहतर रूप से आप नियमित रूप से कर रहे हो, तो दोस्तों आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। ये चर्बी वाली गांठें धीरे धीरे कम होने लगेंगी और धीरे धीरे शरीर से बाहर जाने लगेंगी। दोस्तों, बहुत से साथी हैं जो अक्सर देखते होंगे कि खान पान के लिए कुछ भी मिलता है खा लेते हैं। उन चीज़ों को दोस्तों आपको बंद करना पड़ेगा। उन चीज़ों का ही सेवन करें जो शरीर के लिए बेहतर काम करती हो। दोस्तों,
आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से कि होम्योपैथिक में क्या-क्या संभावनाएँ हैं। दोस्तों होम्योपैथिक में बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनका सेवन अगर हम नियमित रूप से करते हैं तो बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। धीरे-धीरे करके ये चर्बी वाली गाँठें हैं शरीर से जाने लगेंगी और ख़त्म होने लगेंगी। दोस्तों इसी कड़ी में एक बहुत अच्छी सी दवा आती है जिसका नाम है कैलकेरिया फ्लोर। दोस्तों कैलकेरिया फ्लोर 30 पोटेंसी की दवा को 2-2 बूँदें दिन में 3 बार लेते हो तो जो चर्बी वाली गाँठें आपके शरीर में अक्सर बन जाया कर रही हैं और जाने का नाम नहीं ले रही हैं, उनमें काफ़ी फ़ायदेमंद होगा और इन गाँठों को रोकने में भी काफ़ी मददगार साबित होगा। दोस्तों इस दवा को लगातार आपको 2 से 3 महीने खाने हैं जो आपको फ़ायदा करेगा और धीरे-धीरे इन चर्बी वाले गाँठों को कम करेगा। दोस्तों दूसरी जो दवा है जिसका नाम है लैपिस एल्बा। दोस्तों अगर ये गाँठें आपकी मुलायम हैं, सॉफ्ट हैं, देखने में बिल्कुल एकदम से सॉफ्टनेस दिख रही है इसके अंदर, तो आपको दोस्तों ये दवा लेनी चाहिए जो बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। लैपिस एल्बा के 200 पोटेंसी की दवा को 2-2 बूँदें दिन में 3 बार लो जो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और धीरे-धीरे करके चर्बी वाले गाँठों को ख़त्म करेगा। दोस्तों अगर आपकी ये जो गाँठें हैं और बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी नहीं जा रही हैं तो आपको मैं एक बहुत अच्छी सी घरेलू उपाय बताता हूँ। अगर इस घरेलू उपाय का भी सेवन करते हो तो निश्चित रूप से शरीर के अंदर होने वाली इन गाँठों को हम धीरे-धीरे कम कर सकते हैं। दोस्तों सिंपली क्या करना है, आपको पानी गर्म करना है, उसमें आधी नींबू डाल देना है और आपको 1-2 चम्मच शहद डाल देना है और रोज़ सवेरे आपको मॉर्निंग में इनको लेना है। लगातार 6-7 महीने लेना है जो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। चर्बी की जो बॉडी के अंदर जो चर्बी वाली गाँठें हैं उनको कम करेगा और धीरे-धीरे गाँठें सॉफ्ट होती जाएँगी और धीरे-धीरे करके बॉडी से ख़त्म होती जाएँगी। साथ में दोस्तों आपको ग्रीन टी का सेवन करना चाहिए। ग्रीन टी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ग्रीन टी करीब आपको 250 ml ग्रीन टी टाइम 3 बजे के आसपास, शाम के 3 बजे के आसपास आपको ग्रीन टी पीना है जो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और आपकी बॉडी के अंदर बनने वाली इन गाँठों को रोकने में भी काफ़ी मददगार साबित होगा। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें जिससे उनको भी अच्छी जानकारी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।